नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के पूर्वालियान गांव में करीब 38 साल से चली आ रही चकबंदी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डीएम आवास का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चकबंदी प्रक्रिया में गरीब और दलित समुदाय के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, जबकि प्रभावशाली लोग लाठी के बल पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्वालियान में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान करीब 38 साल पहले हरिजन बस्ती के लिए 12 बीघा जमीन आरक्षित की गई थी। उस समय कुछ लोगों ने चकबंदी को बंद कराने के लिए आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उनकी आपत्ति निरस्त कर दी गई थी। इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी इस हरिजन बस्ती को उजाड़कर दूसरी जगह बसाने पर आमादा हैं, जबकि जिसकी भूमि पर हरिजन बस्ती आरक्षित की गई है उसको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसे इसकी एवज में कहीं दूसरी जगह भूमि मिल चुकी है और उस पर वो काबिज भी है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस दौरान प्रभावशाली और मजबूत लोग ताकत के बल पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि गरीब और दलित समुदाय के लोग अपनी जमीन से वंचित हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता और गांव के दलित निवासी पदम ने इस मामले की नकल लेने के लिए मांग की तो उनके साथ बदतमीजी की गई। पदम ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर एसएसओ और सीओ से भी शिकायत की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि जो मजबूत लोग हैं वे लाठी के बल पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। ना तो प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा है और न ही कोई फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। प्रदर्शन के बाद डीएम ने भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। डीएम ने उन्हें आश्वासित किया कि हरिजन बस्ती को लेकर जो विवाद है उसे हल किया जाएगा। मैं सीओ साहब के यहाँ पे एक मामला चल रहा था हरिजन आबादी का, तो गांव के कुछ आदमियों ने मतलब जो उस पे फील्ड बनवाना चाह रहे थे, और जो फील्ड बनवाना चाह रहे थे जी, उसके बाद मतलब जो मैंने भी एप्लीकेशन डाल ली तो वो सीओ साहब ने मतलब जो आदेश कर दिया कि एससी समाज की जमीन रहेगी आवंटन के लिए। तो ये सीओ साहब के साथ में भी लड़ रहे थे जी, और मतलब जब मैं नकल लेने के लिए गया तो मेरी साथ भी गाली गलौज बदतमीजी से पेश आए। मतलब जो जाति सूचक शब्द कहे, बहुत गाली दी, और मतलब जो मेरे गिरवान पकड़कर कोर्ट से बाहर खींच कर लाए। और सभी लोग वहां कम से कम 200-250 आदमी थे, सभी लोग देख रहे थे जी। जब कोर्ट से एक गरीब आदमी को इस तरीके से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। कौन है लोग? एक तो अरविंद है जी पूर्वालियान का ही, एक विनोद है और एक है जी कपिल लाठी। अरविंद ने और उसने मेरा कपिल लाठी ने मेरा गिरवान पकड़ा, मुझे बाहर खींच कर लाए। क्या ये भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, ये राजनीतिक से जुड़े हुए हैं जी। अब देखो, संगठन किसी को ये नहीं कहता कि किसी के साथ बदतमीजी करो, मारपीट करो, गाली गलौज करो। संगठन ये कहता है कि संगठन के तरीके से काम करो। संगठन में रहने का मतलब ये थोड़ा कि हम गरीब आदमी को दबाओगे। संगठन ये नहीं कहता जी किसी को भी। तो क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ जी। मेरे साथ में बदतमीजी करी, जाति सूचक शब्द बोल ले, चमार गिट्टल तक कहा मुझे। वहां पे कम से कम 200 आदमी थे जिनके सामने सारी बातें हुई। डीएम साहब से मिले हैं? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा जी मतलब जो आप एसएसपी साहब से मिलो और अपनी एफआईआर दर्ज कराओ, बाकी संज्ञान में हमारे आ चुकी बातें। ये मामला है गांव पूर्वालियान में 30 साल पहले चकबंदी में आरक्षण हुआ था। उसमें सभी मदों में जमीन का भूमि का आरक्षण हुआ था। उसमें 12 बीघे जमीन हरिजन आबादी की लगी थी, जिस पर कुछ लोग जो गांव में पूर्वालियान में चकबंदी बंद कराना चाहते उन्होंने आपत्ति डाल दी। उनकी आपत्ति बलहीन होने के कारण खारिज हो गई। तो उन्होंने कल कोर्ट में ये जो हमारा पदम है एससी समाज से, ये भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी है, ये उसकी नकल लेने के लिए गया था। तो गांव के 4-5 लोग उन्होंने इसके साथ में बदतमीजी करी, सीओ के साथ में भी बदतमीजी करी। जब इसने जाकर वहां थाने में तहरीर देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि तहरीर ना देना, किसी का दबाव होगा कोई बात नहीं। तो एसओसी के पास पहुंचे, सीओ के पास पहुंचे, कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 महीने से बिल्कुल पूर्वालियान की चकबंदी बंद पड़ी। जो मजबूत लोग थे उन्होंने तो अपने कब्जे ले लिए, और जो गरीब आदमी थे उन्हें अपने कब्जे नहीं मिल रहे। तो हम डीएम साहब के पास में आज जब आए, जब 3 बार पहले भी डीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा करा देंगे, ना तो वहां फोर्स की व्यवस्था हो रही। मजबूत आदमी है जो वो तो लाठी मार कर अपना कब्जा ले ले। हरिजन आबादी डीएम साहब ने भी अब कहा जब हम उनसे मिले कि हरिजन आबादी यहीं पर है, कि ये जो आरक्षण है नियम के अनुसार है, उसमें जिस आदमी की वो जमीन थी उसे कोई आपत्ति नहीं, उसे कब्जा मिलेगा। तो अगर यह जमीन यहाँ से हटाई जाएगी तो हम गरीब समाज के साथ है। भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता, हरिजन आबादी जहाँ है वहीं रहेगी, और जो खेल के मैदान और जितने भी मतों में जमीन वहां लगी हुई है उससे सब संतुष्ट है। 37 साल पूर्वालियान में चकबंदी चलते हुए हो लिया। अधिकारी यहाँ पिछले एसओसी आए, वो 1.5-2 करोड़ लेकर यहाँ से भाग गया। जो भी अधिकारी आ रहा वो पैसे बना रहा भाग रहा। गरीब आदमी सड़कों फिर रहे, और जो दबंग और ठड़े आदमी है 5-7 आदमी, उन्होंने सबका ठेका ले लिया। हर आदमी के चक पर जाते हैं। हमने इन्हें आगाह कर दिया कि गांव पूर्वालियान की हालत बहुत ही नाजुक है,
वहां पर कोई भी घटना हो सकती है, या तो ऐसे आदमियों पर लगाम लगा ले। धरने पर बैठने के बाद डीएम साहब आए, उन्होंने सबको बुलवाया और उन्होंने कहा कि मैं एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर रहा है जिसमें एसओसी, सीओ और तहसील के तहसीलदार और एसडीएम, उसमें सब नामित रहेंगे और देख कर गांव में जाकर न्याय करा जाएगा। जिसकी भूमि जिसे नहीं मिली, जो बेचारे परेशान है, गरीब आदमी, जिसका जो चक गड़बड़ हो रही या कोई अलग बात है, वो अपना यहाँ न्यायालय में करो ना। लड़ाई भिड़ाई करने से क्या मिल रहा लोगों को, इन हरिजन आदमियों को? आज ये सब अपने बर्तन भांडे और बच्चों को लेकर आकर बैठ के आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ। कौन है? दबंग ये बता देंगे इसके साथ में, वो पता है, वो बता देगा जिसके साथ मारपीट हुई, सब बता देगा वो। ठीक, एक मारपीट बता रहे कि कोर्ट में भी मारपीट। हाँ, सीओ कोर्ट में मारपीट हुई, इसमें तो संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब ने कहा कि उसमें संज्ञान लिया जा और मुझे लिखित में बताओ उसमें क्या क्या मामला है। अगर कोर्ट में ऐसी घटनाएं होंगी तो गरीब आदमी और आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, और क्या कोर्ट की मान्यता रह जाएगी जब दबंग आदमी, बदमाश आदमी आकर कोर्ट में जज को भी धमका रहा है। न्यायाधीश ही तो है, सीओ कोर्ट है भाई, सीओ भी तो न्याय कर रहे हैं वहां से, और आम आदमी है। मान लिया कोई दलित है तो उसके साथ में ऐसा थोड़ा ही कि उसका गिरेवान पकड़कर उसको घसीटते फिरोगे जब कोर्ट में उसी कोर्ट में पैसे चले तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जब पैसे चला जब भी तो नहीं बोल रहे हैं वहां। इसके हर कोर्ट में कैमरा होना चाहिए, हर अधिकारी के, और इनके जो पेशकार और जो सीओ है उनके ऊपर एक कैमरा होना चाहिए। भ्रष्ट लोग हैं, अगर ईमानदार लोग हो गए तो डरता नहीं ईमानदार। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।